हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 2 के सिलेबस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये C4 है और इसमें हम लोगों को डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में जानना है। और इसमें भी हर सेमेस्टर की तरह यूनिट 4 पढ़ने हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कैरेक्टर एंड एफिनिटी ऑफ एम्फिऑक्सिस। तो आप ये भी क्लास 11 में आप ये सीखे होंगे, जब आप कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटो कॉर्डेट्स। और प्रोटो कॉर्डेट्स को आप देखते हैं कि प्रोटो कॉर्डेट्स को हम लोग दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं यूरो कॉर्डेट और एक को कहते हैं हम लोग सिफेलोकॉर्डेट। तो सिफेलोकॉर्डेट एम्फिऑक्सिस जो है ये सिफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है। और सिफेलोकॉर्डेट का मतलब होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हेड टू टेल। क्लियर? तो इसमें और एम्फिऑक्सिस के बारे में बता दूं मैं आपको कि एम्फिऑक्सिस को हम लोग फर्स्ट टिपिकल वर्टिब्रेट भी कहते हैं। तो इसी का आपको कैरेक्टर पढ़ना है और इसी की एफिनिटी पढ़नी है। ठीक है। सेकंड पढ़ना है आपको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमानिया। हर्डमानिया भी जो है ये बिलोंग करता है प्रोटो कॉर्डेट्स को ही। और हर्डमानिया जो है ये आता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेट में। और यूरोकॉर्डेट को ही हम लोग बोलते हैं क्या? यूरोकॉर्डेट को ही हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं और उसी में हर्डमानिया आता है। यहाँ पर लिखा है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब तो सिंपल समझते हैं कि अगर लार्वा है और ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक। और एडल्ट में हमेशा ही एडवांस कैरेक्टर होता है इन कंपैरिजन टू दी लार्वा। बट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो लार्वा है, ये लार्वा जो है वो एडवांस कैरेक्टर शो करता है। लार्वा जो है ये एडवांस कैरेक्टर शो करता है इन कंपैरिजन टू दी एडल्ट। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि लार्वा इज़ मोर एडवांस दैन द एडल्ट। दिस काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। सेकेंड यूनिट में पढ़ना है क्या आप लोगों को? सेकेंड यूनिट में पढ़ना है कॉर्डेट्स और इसके जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 1 में साइक्लोस्टोम है, फिशेज़ है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है एंड मैमल्स हैं। तो इन सभी का आपको एक जनरल कैरेक्टर पढ़ना है कि कैसे आप इसको पहचानते हैं। नंबर 2 इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और वो कहाँ तक पढ़ना है तो अप टू सब क्लास तक पढ़ना है और कुछ एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। जैसे साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल जो है वो पेट्रोमाइजोन है और मिक्साइन है। ये इसका एग्जाम्पल, तो उसके एग्जाम्पल को जानना होगा आपको। तो इसमें यही पढ़ना आपको है। यूनिट 3 जो है उसमें आपको पढ़ना है साइक्लोस्टोम के बारे में, फिश के बारे में और एम्फीबियंस के बारे में। तो साइक्लोस्टोम अभी मैंने बताया आपको कि अगर आप कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन करते हैं, कॉर्डेट को क्लासिफाई करेंगे आप तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आप लिखते हैं प्रोटोकॉर्डेट और एक को आप लिखते हैं वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट को अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो एक को लिखते हैं आप एगनेथा और दूसरे को लिखते हैं आप नैथोस्टोमेटा। तो एगनेथा में ही साइक्लोस्टोम आता है। साइक्लोस्टोम एगनेथा में आता है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। और साइक्लोस्टोमेटा का जो एग्जाम्पल है वो कौन है? तो वो है आपका पेट्रोमाइजन है और मिक्साइन है। तो यही इन दोनों का कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ना है। किसका? पेट्रोमाइजन और मिक्साइन का कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या? एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस पढ़ना है। तो जो फिश का जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो तो गिल्स है। इसके अलावा इसके पास और भी दूसरे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे सुप्रा ब्रैंकियल ऑर्गन हो गया, एक होता है ब्रैंकियल आउटग्रोथ, फेरेंजियल डाइवर्टिकुला, न्यूमैटिक सैक, बुकोफेरेंजियल एपिथेलियम, इंटेगुमेंट, गट एपिथेलियम, स्विम ब्लैडर। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। नेक्स्ट है पेडोजेनेसिस एंड न्यूटेनी। तो न्यूटेनी जो है ये एम्फीबियन का कैरेक्टर है। ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एक्सोलोटल लार्वा। तो ये जो लार्वा है ये किसका है? ये एम्बाइस्टोमा का है।
एम्बोस्टोमा का लार्वा है, और एम्बास्टोमा को ही हम लोग सैलामेंडर कहते हैं, सैलामेंडर कहते हैं। तो सैलामेंडर जो है या एम्बास्टोमा, उसका ये लार्वा है, उसका नाम है रोडर लार्वा। ये लार्वा को अगर आप देखेंगे तो ये लार्वा जो है, ये लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, ठीक है, इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, और मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा तो ये एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की नहीं कमी होने की वजह से ये एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूटेनी। बट तो कन्वर्जन नहीं हुआ लार्वा का एडल्ट में, दिस इज कॉल्ड न्यूटेनी। लेकिन ये जो लार्वा है, ये लार्वा जो है लार्वल कंडीशन में ही सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, तो दिस इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। तो यही इसी के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया के, ऑरिजिन एम्फीबिया का ऑरिजिन कैसे हुआ और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। नेक्स्ट पढ़ना है आपको रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं नैथोस्टोमेटा में, और नैथोस्टोमेटा में टेट्रापोडा में ये आते हैं, नैथोस्टोमेटा में टेट्रापोडा में। तो देखिए नैथोस्टोमेटा है, यहाँ पर पाइसेस हो गया और यहाँ पर हो गया टेट्रापोडा, और इसी टेट्रापोडा में रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं। तो रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना क्या आपको है कि कौन कौन से स्नेक पॉइजनस होते हैं, कौन कौन से स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, और उनका बाइटिंग मैकेनिज्म क्या है। तो पॉइजनस स्नेक के कुछ फीचर्स होते हैं कि आप मॉर्फोलॉजिकली देख करके आइडेंटिफाई कर लें कि ये पॉइजनस है। ऐसे ही आपको पढ़ना है नेक्स्ट फ्लाइट एडेप्टेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट। तो बर्ड्स में क्या क्या एडेप्टिव फीचर हैं फ्लाइट के लिए, और उसका मैकेनिज्म क्या होता है फ्लाइट का, वो भी आपको जानना है। तो फ्लाइट का जो एडेप्टेशन अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि बर्ड्स का जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड है, स्पिंडल शेप्ड है, पूरे बॉडी में जो फोरलिम है वो मॉडिफाई होकर विंग बन गया है, पूरा बॉडी फेदर से कवर्ड है, ठीक है। उसके बॉडी में फ्लाइट मसल है, जो उसका इंडोस्केलेटन है वो लाइट वेट है, हॉलो है, बेसिकली बोल सकते हैं आप। लाइट वेट का मतलब यही हुआ कि जो बोन्स उसके हैं वो हॉलो बोन है, न्यूमैटिक बोन्स हैं बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। उसके पास नॉर्मली फीमेल में 2 ओवरी होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही ओवरी होता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड एफिनिटी ऑफ प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया। ये आपका टॉपिक मैमेलिया से आता है, तो उसमें प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया जो होते हैं उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है वो जानना है। नेक्स्ट पढ़ना है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट पढ़ना है, मतलब सभी का आपको हार्ट के बारे में जानना है। इंटेगुमेंट यानी कि उसके बॉडी के कवरिंग के बारे में, एरोटिक आर्चेज के बारे में जानना है, और किडनी ऑफ दी वर्टिब्रेट। तो जितने भी वर्टिब्रेट है उसका कंपैरेटिव आप हार्ट पढ़िए, उसका कंपैरेटिवली आप इंटेगुमेंट पढ़िए, उसका कंपैरेटिवली आप एरोटिक आर्च पढ़िए, उसका कंपैरेटिवली आप किडनी को पढ़िए। सो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो बनता है एरोटिक आर्च से बनता है और इंटेगुमेंट से बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर सिलेबस, और इसके लिए ये पूरा चैप्टर जो है वो चैप्टर पूरा का पूरा वर्टिब्रेट है, और वर्टिब्रेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक और अच्छी बुक जो है वो RL कोटपाल की है। तो RL कोटपाल की एक तो नॉर्मल बुक आती है जिसमें कि सभी जितने भी वर्टिब्रेट सब के बारे में लिखा हुआ है, और अदरवाइज एक कोटपाल सीरीज आती है वर्टिब्रेट की, उसमें आपको सब अलग अलग आपको सीरीज मिलेगा। रेप्टाइल्स के लिए अलग मिलेगा, बर्ड्स के लिए अलग मिलेगा, मैमल्स के लिए अलग मिलेगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।